नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आज एक बार फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एजुकेशन एक ऐसा हमारे पास हम कहें हथियार है, एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक व अन्य किसी आयाम को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन को ही खुशहाल नहीं बनाती, जबकि पूरे समाज के अंदर बदलाव लेके आती है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे व्यापार हो, वह अन्य कोई भी वाणिज्य और कारक हो, सभी को शिक्षा प्रभावित करती है। और हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा की, वो हमें प्रभावित करती हैं। हमारा जो वर्तमान शिक्षा का जो ढांचा है, वो कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पहले आई है उन्हीं का ही प्रतिफल होता है। आज तक यदि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो प्रिय दोस्तों, ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। जो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। जो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में आया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। उसके बाद 34 साल हो चुके हैं 1986 को, और 2020 तक 34 साल के अंदर ये तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब डिलीवर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया और निर्णय लिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तीसरी अभी जरूरत है, क्योंकि समाज में अभी जो आमूलचूल परिवर्तन चाहिए वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड जो है वो दे सकती है, सरकार का ऐसा मानना है। हालांकि 1986 से 2020 तक 1992 में थोड़े से परिवर्तन, अमेंडमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 में किए गए थे, परंतु हम नहीं कह सकते 1992 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 आया। नेशनल एजुकेशन जो थर्ड पॉलिसी आई है 2020 में, इसमें क्या हमें मिला है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल स्कूल शिक्षा की करेंगे। जो स्कूल शिक्षा के अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को जो फाउंडेशन मिलती है वो स्कूल एजुकेशन से मिलती है। जो पहली क्लास से लेकर 12 क्लास तक की शिक्षा है, वह पूरे जीवन के निर्माण का जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, उसको डिसाइड करती है कि आप आने वाले भविष्य में क्या बनोगे। ये स्कूल शिक्षा आपके लिए डिसाइड करती है। और स्कूल शिक्षा में चाहे नर्सरी क्लास से हम शुरू हो जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी नर्सरी के एडमिशन के लिए बीच में बोलना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो कि नर्सरी क्लास से ही टेंशन पेरेंट्स की शुरू हो जाती है कि किस स्कूल में हम बच्चे को डालें, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और फिर आगे चलते चलते +2 क्लास तक, 12th क्लास तक एक परसेंटेज का और मार्क्स का और जो ग्रेड का एक रोल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 12 क्लास में जो आपका परसेंटेज आता है बच्चे का, वो डिसाइड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में, डीयू में, जामिया में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, व अन्य किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। क्योंकि डीयू के अंदर एक खेल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, 100 के 100% जिसके होते हैं उसी का एडमिशन होता है। तो इतना एक जो दबाव है विद्यार्थियों के ऊपर ग्रेड का और परसेंटेज का, उसको कम करने की कोशिश ये जो वर्तमान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो कर रही है। तो आइए हम देखते हैं कि जो स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है उसमें क्या परिवर्तन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें नजर आते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहले जो 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया है, उसको रिमूवल कर दिया गया है, इलिमिनेट हो गया वो सिस्टम। अब जो नया सिस्टम आया है वो 5+3+3+4 का आया है। इसको बहुत आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। पहला जो 5 साल है, सबसे पहला जो आयाम लिया है 5+3+3 और 4। पहले जो 5 साल है उसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में। और भारत सरकार ने भी ये माना है कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो पहले 5 साल का जो होगा वो बच्चे को बहुत कुछ देगा। और इसमें एडमिशन के लिए 3 साल के बाद में ये फाउंडेशन शुरू हो जाएगा, +5 शुरू हो जाएगा। पहले 3 साल से लेकर 5 साल ऐड कर दे तो 8 साल तक ये पहला फाउंडेशन चलेगा, जिसमें विद्यार्थी केवल 2nd क्लास तक ही पहुंचेगा। पहला जो 3 साल की जो शिक्षा होगी वो प्री नर्सरी टाइप ट्रेनिंग होगी एक किस्म से, और वो आंगनबाड़ी में और प्ले स्कूल में दी जाएगी।
जिसमें फोकस किया जाएगा कि बच्चों का बैग न हो, बच्चों का जो बैग का वजन है वो न किया जाए। एक प्लेइंग मेथड से बच्चों को शिक्षा दी जाए, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय हम कहें गेम के माध्यम से शिक्षा देने का भारत सरकार का विचार है। तो पहले 3 साल आंगनबाड़ी में और प्ले स्कूल में चलेंगे, उसके बाद 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड रहेगी, जो फाउंडेशन कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल में 3 इयर्स और 2 इयर्स किसमें रहेंगे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में। तो इस तरह से ये 5 साल का फाउंडेशन टाइम, फाउंडेशन स्टेज सरकार ने बनाई है। इसमें खास बात क्या हमें नजर आती है, इसमें खास बात ये होगी 3 लैंग्वेज सिस्टम पे जोर दिया गया है। पहले 2 लैंग्वेज सिस्टम पे था। 3 लैंग्वेज सिस्टम में क्या है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा या किसी और विदेशी भाषा के अलावा रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो। जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसके अंदर भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कर सकें। 3 लैंग्वेज सूत्री कार्यक्रम क्यों लेके आया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर कि छोटे बच्चे जो 8 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको कहां से भाषा आएगी। लेकिन भारत सरकार ने ये बिल्कुल एक्सपर्टीज की राय लेके बताया है कि जो 8 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनकी सीखने की क्षमता जो होती है भाषा की, वो बहुत अधिक होती है, शार्पली वो शब्दों को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम 3 लैंग्वेज सिस्टम को फाउंडेशन स्टेज के ऊपर देंगे। आगे जो 3 का मतलब है वो क्लास 3rd, 4th और 5th है। क्लास 3rd, 4th और 5th में भी बैग का वजन कम करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि जो संभावित किताबों से काम चलेगा उन्हीं से ही काम चलाएंगे। और एक दिन ऐसा भी डिसाइड कर रहे हैं 1 वीक में, जिसमें खेलने के द्वारा ही सीखने की प्रक्रिया 3rd, 4th और 5th क्लास में जारी रहेगी। तो पहला 5th फाउंडेशन कोर्स है, अगला 3 ईयर प्रीपेटरी स्टेज इसे कहा गया है। आगे जो 3 आता है वो है 6th, 7th और 8th। इसे मिडल स्टेज कहा गया है। इसमें लर्निंग जो की जाएगी विद्यार्थियों की, वो गेम्स के अलावा अन्य कारकों से भी की जाएगी। फोकस किया जाएगा कि बच्चे को किसी विदेशी भाषा के अंदर भी पकड़ बनाई जाए, उसके साथ साथ उसे जो मूलभूत सामाजिक जरूरतों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है वो उसके अंदर ऐड करने की, करिकुलम में ऐड करने की आस्था भारत सरकार ने जताई है। आगे जो आता है +4, उसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। फाउंडेशन, प्रीपेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो +1 से शुरू होती थी, 10th से शुरू होती थी, उसे 9th से ही शुरू कर दिया है। 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 जो क्लासेज हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन में रहेगा। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, ये भारत सरकार ने ये एजेंडा तय किया है कि हम सेमेस्टर सिस्टम रखेंगे सेकेंडरी स्टेज के अंदर, परंतु उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है, एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। खास बात मैं आपको बता दूं, बोर्ड की परीक्षा केवल +2 क्लास में होगी, अदरवाइज बोर्ड की परीक्षा कहीं नहीं होगी। जो प्रीपेटरी स्टेज है और मिडिल स्टेज है उसमें क्लास 3rd में, क्लास 5th में और क्लास 8th में केवल एग्जाम लिए जाएंगे। इसके अलावा जो क्लास है 1 क्लास है, 2 क्लास है, 4 है, 6th है, 7 है, वहां पे कोई भी परीक्षा नहीं होगी। बच्चों को सीधा प्रमोट किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, व अन्य किसी गेम्स और अन्य क्रीड़ा के आधार पर। तो परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो केवल +2 क्लास में होगी। जो 10th में परीक्षा का प्रावधान था उसे खत्म कर दिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों पे जो बोझ बना हुआ था परीक्षाओं का, सेमेस्टर सिस्टम का, उसको कम करने का भारत सरकार का जो प्रयास है, हम उसकी बहुत पुरजोर सराहना करते हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बड़ा बदलाव नजर आया, जो आज तक किसी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं सोचा गया, वो सबसे बड़ा बदलाव है स्ट्रीम और सब्जेक्ट चॉइसेस का। स्ट्रीम से हमारा अभिप्राय आर्ट, साइंस और कॉमर्स से है। जो 10th के बाद सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि साइंस में बच्चों को डालें, मेडिकल नॉन मेडिकल में डालें या किसी और स्ट्रीम में डालें। अब ऐसा जो विरोधाभास है वो बिल्कुल कम हो गया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस विरोधाभास को कम करती है। अब विद्यार्थियों को ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि वो इतिहास में रुचि रखते हैं और फिजिक्स में भी रखते हैं। ऐसा आप कर सकते हो। ज्योग्राफी के साथ साथ आप अन्य केमिस्ट्री को, मैथ को भी पढ़ सकते हो। आप पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ में अकाउंट और
मैनेजमेंट को भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये जो सब्जेक्ट का जो स्ट्रीम होगी ये सरकार डिसाइड करेगी, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, वो बहुत जल्दी एक्सपर्ट की राय लेके आपको बता दिया जाएगा। तो और एक और खास बात क्या है, प्लस 2 में किस प्रकार के एग्जाम होंगे, सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी अंडर प्रोसेस चल रहा है। ग्रेड सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, परंतु परसेंटेज और ग्रेड ही सब कुछ होगा यह भारत सरकार नहीं मानती है, क्योंकि विद्यार्थियों पे बहुत अधिक दबाव है कि प्लस 2 में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेके आए, ताकि अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें हम एडमिशन ले सकें, या और कोई अन्य विश्वविद्यालय उसमें हम एडमिशन ले सकें। तो ये 5+3+3+4 का एक एजुकेशन सिस्टम आया है, यह एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। इसमें मूल चूल परिवर्तन हमें जो नजर आते हैं वो ये आते हैं कि क्लास 3 में, 5th में और 8th में परीक्षाएं होंगी, इसके अलावा कोई परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड की परीक्षा केवल प्लस 2 क्लास में होगी, अदरवाइज बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। अन्य जितनी भी क्लास है, 10th है, 11th है, 9th है, उनमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, प्लेइंग और गेम्स के आधार पर, अन्य कोई क्रीड़ा के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ऐसा हमें इस पॉलिसी से देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा में जो ये बड़े बदलाव हुए हैं, इनकी हम ये तो मानते हैं कि कहीं न कहीं ये बदलाव आने वाले निकट भविष्य के अंदर बड़े सामाजिक परिवर्तन लेके आएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि 2030 तक आते आते जो स्टूडेंट ग्रोस इनरोलमेंट है उसको हम 100% करेंगे। इसमें आसान भाषा में ये समझिए कि कोई भी 10th क्लास के अंदर 200 बच्चे किसी भी स्कूल के अंदर हैं, या किसी भी स्टेट के अंदर 1 लाख बच्चे किसी क्लास में हैं, अगले साल तक 80,000 रह जाते हैं, 20,000 बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं या किसी अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो वो ग्रोस इनरोलमेंट 100% कैसे हो, यह एक कोशिश सरकार कर रही है। और जो फाउंडेशन स्टेज है, जो आंगनबाड़ी होंगी, जो प्ले स्कूल होंगे, वहां पे भी मिड डे मील का प्रावधान सरकार रख रही है। मिल्क होगा, खाना होगा, बच्चों को दिया जाएगा, ताकि उनको किसी भी दुविधा में वो न रहें, और वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग करें, लर्निंग बाय गेम्स करें, और ज्यादा से ज्यादा जो टीचर्स लिए जाएंगे इस स्कूली शिक्षा के अंदर, उनके अंदर भी बदलाव किया गया है। कि इस तरह से एक टीचर की भर्ती प्रक्रिया होगी, वो भी मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आज तो बस केवल ये बताने का आपको निर्णय लिया था कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा में जो 5+3+3 और 4 का प्रावधान आया है, और 10+2 को रिमूवल कर दिया, खत्म कर दिया है, इसमें क्या क्या हमें नजर आता है, क्या क्या इसमें स्टेज होंगी। क्योंकि यहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सवाल आएंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और प्रत्येक जागरूक नागरिक को यह जानना जरूरी भी है कि स्कूली शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं वो हमारे बच्चों को किस तरह से प्रभावित करेंगे। वो हम जो परीक्षाओं का बोझ, ट्यूशन का बोझ, नॉन बोर्ड क्लासेस के अंदर भी बच्चों का ट्यूशन चलता है, अब उसको कम करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। तो ये स्कूली शिक्षा में जो बदलाव आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं, किस तरीके से ये बच्चों पे असर डालेंगे, किस तरह से पेरेंट्स का प्रेशर कम होगा। मैं एक फिर किसी वीडियो में किस तरह से टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से टेस्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट रखे जाएंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा, और किस तरह से हायर एजुकेशन के अंदर मूलचूल परिवर्तन किए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।